हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है हमारे पास। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया है 4 की पावर k इक्वल 24। यहाँ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। सेम पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे। 4 की पावर k इक्वल 24। यहाँ हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है ना। k की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ लॉगरिथम मेथड का यूज करेंगे, तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे। लॉग 4 की पावर k इक्वल लॉग 24। ठीक है ना। अब यहाँ लॉग का रूल होता है लॉग m की पावर n इक्वल, पावर पहले आ जाती है तो n लॉग m हो जाता है ये। ठीक है ना। यहाँ हम ये रूल लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा k लॉग 4। ठीक है ना, पावर पहले आ जाएगी इक्वल लॉग 24। अब यहाँ हम क्या करेंगे, लॉग 4 को हमें हटाना है यहाँ से, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम log 4 से दोनों साइडों में डिवाइड करेंगे। तो k log 4 डिवाइड में log 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम दोनों साइड में, इक्वल log 24 डिवाइड बाई log 4। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे आप कि log 4 से log 4 कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल बचेगा हमारे पास log 24 डिवाइड बाई log 4। ठीक है ना। अब log 24 को हम लिख सकते हैं इसको फैक्टर्स के रूप में, k इक्वल लॉग 4 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में log 4। ठीक है ना। 4 इंटू 6 24 ही हो जाएगा सेम। अब यहाँ log का फॉर्मूला होता है, यदि log m इंटू n इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस n, है ना। log में मल्टीप्लाई की जो वैल्यू होती हो प्लस में चली जाती है। सेम यहाँ रूल हम पुट करेंगे तो ये अगले स्टेप में हमारा बनेगा k इक्वल log 4 प्लस log 6 डिवाइड में log 4 सेम लिखेंगे। ठीक है ना, log 4। अब यहाँ हमें क्या करना है, log 4 से दोनों साइडों में, है ना, दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो k इक्वल आएगा log 4 डिवाइड में log 4, है ना। log 4 से दोनों में हम दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ, प्लस log 6 डिवाइड बाई log 4। ठीक है ना। log 4 डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इनमें डिवाइड। ठीक है ना, log 4 से। अब यहाँ आप देख सकते हैं log 4 से log 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस log 6 डिवाइड बाई log 4। ये हमारे पास बचा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगले स्टेप में log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको सेम लिखेंगे 1 प्लस log 2 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में log 4। 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ 2 की पावर 2। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा log 4 को आप लिख सकते हैं 4 को 2 की पावर 2 सेम आएगा 4। अब यहाँ आपको फिर से, है ना, नीचे आप देखेंगे log 2 की पावर 2 में सेम ये वैल्यू पुट करना है log m की पावर n, है ना, पावर पहले आ जाएगी। और यहाँ, है ना, मल्टीप्लाई का ये वैल्यू पुट करना है log m इंटू n इक्वल log m प्लस log n, ऊपर पुट करना है आपको। तो यहाँ हो जाएगा k इक्वल 1 प्लस log 2 प्लस log 3 डिवाइड में 2 log 2। ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ फिर से हमें 2 log 2 से डिस्ट्रीब्यूट करना है डिवाइड को यहाँ दोनों में, तो यहाँ आएगा अगले स्टेप में k इक्वल 1 प्लस log 2 डिवाइड बाई 2 log 2 प्लस log 3 डिवाइड में 2 log 2। यहाँ आप देखेंगे log 2 से log 2 कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो k इक्वल 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस log प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फिर से हमने यहाँ से निकाल लिया इंटू log 3 डिवाइड बाई log 2। अब यहाँ यदि आप देख सकते हैं कि यहाँ log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 डिवाइड बाई 2 बचा, 1 प्लस था 1 प्लस, अब यहाँ log 2 से log 2 कैंसिल होगा तो 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कहाँ से आई ये वाला, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर तो हम 1 ले सकते हैं, नीचे क्या है 2 है, तो हम इसको अलग कर लिया हमने। तो 1 डिवाइड बाई 2 इंटू log 3 डिवाइड बाई log 2, है ना, इसको हमने इंटू के रूप में अलग अलग किया है। अब यहाँ आपको फिर से फॉर्मूला लगाना है, या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू log 3 डिवाइड बाई log 2। कैसे हमने इसको लिखा, इनको आपको प्लस कर देना है ना, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, इसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 2 इंटू 2, 2 प्लस 1 3, 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, है ना, फ्रैक्शन का एडिशन है ये, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू log 3 डिवाइड बाई log 2।
ये हमने सेम लिख लिया, ठीक है ना इसको। अब यहाँ आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, log a डिवाइड बाई log b इक्वल होता है यहाँ log बेस b a, ठीक है ना। तो इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, log a की जगह क्या होगा 3, b की जगह 2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं k इक्वल 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग बेस 2 3, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है कि यदि इसको इंटू करोगे तो ये अगले स्टेप में बनेगा k इक्वल 3 डिवाइड बाई 2 प्लस लॉग, है ना, फ्रैक्शन का इंटू है यहाँ, तो लॉग बेस 2 3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ भी फ्रैक्शन का एडिशन है तो यहाँ बन जाएगा, इसको ऐड करने पर, इसको एलसीएम लेने पर यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2 और यहाँ आएगा 3 प्लस लॉग बेस 2 3 डिवाइड में 2, ठीक है ना। इसको ऐड करने पर ये आएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है कि ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है ना, के की वैल्यू आ चुकी है। अभी हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि हमने जो के की वैल्यू निकाली है वो सही है फिर गलत, है ना। तो इसको हम चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। सेम अपना क्वेश्चन लिखेंगे पहले, 4 की पावर k इक्वल 24। अब यहाँ आपको k की वैल्यू पुट कर देनी है और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 ब्रैकेट k की वैल्यू क्या है 3 प्लस लॉग बेस 2 3 डिवाइड में 2 इक्वल 24, ठीक है ना। 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब यहाँ एक्सपोनेंशियल का रूल क्या होता है कि पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो यहाँ ये, है ना, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर जाएगा, है ना, तो 2 से 2 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ। तो यहाँ अगले स्टेप में आएगा 2 की पावर 3, है ना, ऊपर वाली संख्या बची हुई है 3 प्लस लॉग बेस 2 3 इक्वल 24, ठीक है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है, रूल होता है एक्सपोनेंशियल, यदि a की पावर m इंटू ए की पावर n है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बेस समान होने पर पावर ऐड कर देते हैं, तो a की पावर m प्लस n होगा। यानी हमारे पास a की पावर m प्लस n के फॉर्म में ये दी हुई है ना संख्या, तो हम इसको इंटू में इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी हम इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर लॉग 2, है ना, लॉग बेस 2 3 इक्वल 24, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इस संख्या को हमने, हमारे पास इस फॉर्म में थी, इस फॉर्मूला की यूज करके हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। यदि आप इसको बेस समान है ऐड करोगे तो सेम बन जाएगी, ऐड करने पर ये सेम आ जाएगी। अब यहाँ आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूला का यूज करना है, a की पावर लॉग बेस a b इक्वल b होता है। तो यहाँ देखो आप, यहाँ ये फॉर्मूला पुट हो रहा है ना, 2 की पावर लॉग बेस 2 3, है ना, ये पावर और लॉग का बेस समान है, सॉरी मेन जो संख्या है और लॉग का बेस है ना, पावर में जो लॉग है वो समान होने पर इक्वल b यानी 3 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ हम अगले स्टेप में लिखेंगे 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा इंटू 3, है ना, b यानी यहाँ b कौन सी संख्या मानी जाएगी 3, तो यहाँ 3 आ गया इक्वल 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 24 इक्वल 24, ठीक है ना। अब हमें वेरीफाई करने का क्या रूल होता है, हमें LHS और RHS इक्वल करना होता है, ठीक है ना। यदि इक्वल हो रहे हैं यानी हमने जो k की वैल्यू फाइंड की है वो पूर्णतः सत्य है। तो गाइस हम इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।